7 बजे 6:30 बजे से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित लखनऊ के और पूरे राज्य के हमारे तमाम युवा भाइयों बहनों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हमारे सफाई कर्मचारी मित्रों, भाइयों और बहनों, मंच पर उपस्थित इस नगर की लोकप्रिय यशस्वी महापौर और हमारी बड़ी बहन माननीय संयुक्ता भाटिया जी, नगर निगम के अन्य पदाधिकारीगण, हमारे नगर के बहुत ही कम समय में इतनी लोकप्रियता और इतनी यशस्विता अर्जित करने वाले हमारे सहयोगी, हमारे मित्र और नगर आयुक्त नगर इंद्रजीत सिंह, उनकी पूरी टीम के सभी हमारे जो अधिकारीगण हैं, उनकी टीम भी बड़ी सक्रिय और युवा है। आप सबको मैं आज का प्रातः नमन करता हूं, प्रातः नमस्कार करता हूं। गुड मॉर्निंग। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। सुबह सुबह तो मुस्कुराओ। यहाँ जो आप कई हजार की संख्या में भाइयों बहनों आप जो उपस्थित हैं, बहुत युवा, पूरा युवा वर्ग यहाँ उपस्थित है। बहुत सारे स्कूल के विद्यार्थी भी उपस्थित हैं, बच्चे भी, छोटे स्कूलों के बच्चे भी हमने देखा कि वो भी यहाँ इस आनंद में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। एक एक युवा जो आया हुआ है मित्रों यहाँ से, वो एक एक किसी न किसी गांव से उत्पत्ति हुई है, किसी गांव से वो आया हुआ। मैं स्वयं एक गांव से आकर के यहाँ आपके लखनऊ इस राजधानी में खड़ा हूँ। हम जब शहर में आते हैं, कोई नौकरी करने आता है, कोई नौकरी की तलाश में आता है, कोई रोजगार करने आता है, कोई रोजगार की तलाश में आता है, किसी को मौका मिल गया, किसी को कोई मौके की तलाश में आता है, उन सब का सपना, कुछ न कुछ सपना होता है। हम लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ जाने के पीछे उसके मन में बड़ा उमंग होता है, बड़ा उत्साह होता है, मैं लखनऊ जब कह रहा हूँ तो शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में जाना है, गांव से शहर में जाना एक ग्रामीण बच्चे का, एक ग्रामीण बालिका का, एक ग्रामीण युवा का पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि हम किसी बड़े शहर में जाकर के अपना रोजगार धंधा करें, नौकरी पा जाए, बाल बच्चों के साथ वहाँ रहें। अब वो सपना कब पूरा होता है? जब हम अपने शहर को स्वच्छ देखता है, सुंदर देखता है, रमणीय देखता है, तब उसको लगता है कि हाँ यार, किसी जगह पे आए, कुछ नया है, कुछ बड़ा है, कुछ बेहतर है। अब ये बताइए कि वो जो आपके सपनों का जो शहर होता है, आप जिस शहर में अपने पूरी जिंदगी की लालसा पूरी करने के लिए जिस शहर में आप आते हैं, जिस शहर में आप आते हैं, उस वाले बात ये टेक्नोलॉजी का उपयोग, संदेश वही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप जिस सपने को लेकर के शहर में आते हैं भाइयों बहनों, अब बोलिए, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपको अपने सपनों का स्वच्छ लखनऊ बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। महात्मा गांधी जी स्वयं झाड़ू लगाते थे स्वतंत्रता की लड़ाई के समय, ये दिखाने के लिए कि हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा घर परिवार के रहने की जगह वो स्वच्छ हो। तो बताइए, महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए स्वच्छ बनाना है कि नहीं बनाना है? माननीय मोदी जी के सपनों का लखनऊ, उत्तर प्रदेश और भारत बनाना है कि नहीं बनाना है? माननीय योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाना है कि नहीं बनाना है? तो कौन बनाएगा? खाली सफाई कर्मचारी नहीं बनाएंगे। ये हमारा, आपका, एक एक युवा का, एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि हम इस पूरे अभियान में, इस पूरे स्वच्छता की जो गुहार लगी है, स्वच्छता की जो लड़ाई लगी है, चल पड़ी है, स्वच्छता एक आंदोलन महात्मा गांधी जी ने खड़ा किया था,
ये दूसरा आंदोलन है मित्रों। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा आंदोलन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का आंदोलन खड़ा किया, उतना बड़ा आंदोलन शायद स्वतंत्रता के बाद पहला आंदोलन होगा जिसमें इतनी भागीदारी लोगों की है। तो इसमें भागीदारी हमें करना है। यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, हजारों हजार की संख्या में जितने हमारे युवा भाई उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं, वो सब अगर संकल्प कर ले कि लखनऊ में हमें गंदगी नहीं देखनी है, तो मेरा भी अपना अनुभव है कि उसी दिन से, उसी समय से लखनऊ जो है गंदगी और कचरा मुक्त हो जाएगा। माननीय मेयर साहिबा कह रही थी कि हमने 540 जो ऐसे कचरे के जो ढेर लगे रहते थे, कूड़े के ढेर लगे रहते थे, उनको पिछले सालों में दूर करके, उनके नेतृत्व में उनको दूर करके अब 110 पे ला दिया गया। 110 भी क्यों होने चाहिए वो हमें, हमारे आपके लिए बाकी है, हम आपको काम करेंगे। और इस सेवा पखवाड़िया में मैंने पिछले 10 दिन पहले 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को के जन्मदिन पर उनको नमन करते हुए नगर निगम की ही प्रांगण में एक लक्ष्य अपने पूरे राज्य को दिया था, अपने लिए भी निर्धारित किया था, लखनऊ के लिए भी निर्धारित किया था। हमने ये कहा था कि हम पंचामृत के लक्ष्य के साथ काम करेंगे। पहला काम पंचामृत में पहला काम ये था कि हम दैनिक सफाई पर ध्यान देंगे। हमारे सभी सफाई कर्मी भाइयों बहनों को मैं इस मौके पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि लखनऊ को तो उन्होंने पहले से भी स्वच्छ रखा हुआ है, लेकिन विशेष रूप से मैं जब से मंत्री बना तभी से मैंने आग्रह करना शुरू किया कि भाई सफाई अगर करनी है, अच्छी सफाई करनी है, तो हमें सुबह सुबह झाड़ू लेकर के रोड पे निकलना पड़ेगा, गलियों में निकलना पड़ेगा। और मुझे ये कहने में बहुत आनंद हो रहा है, मैं आप सबको, जितने भी बड़ी संख्या में सफाई कर्मी यहाँ में उपस्थित हैं, उन सबको बधाई दूंगा। शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हुई, कई माताओं को, कई बहनों को, सफाई कर्मचारियों को, उनको थोड़ा अपने बच्चों को स्कूल भेजने में देर होने की संभावना या डर रहता था, लेकिन एक बार रूटीन बनने के बाद, एक बार आदत बनने के बाद वो सारी समस्याओं को उन्होंने निराकरण करके अपने परिवार के खुशियों का बलिदान करते हुए, अपने बच्चों की भविष्य के साथ थोड़ा थोड़ा समझौता करते हुए उन्होंने सुबह सुबह सफाई करना शुरू किया। और उसी का परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे कनाडा के एम्बेसडर यहाँ आकर के गए, लखनऊ आकर के गए, और आप सबको इस बात की बधाई देता हूँ कि कनाडा के विदेश के एक एम्बेसडर ने आते ही मिलते मुझसे कहा कि मंत्री जी, आपका लखनऊ जो है वो आपके भारत का सबसे स्वच्छ शहर दिखाई दे रहा है। ये आप सबकी योगदान है, आप सबका किया हुआ है। मैं आप सबको इस मौके में बधाई देता हूँ, लेकिन अभी ये काम शुरू हुआ है मित्रों, पूरा नहीं हुआ। जैसा माननीय महापौर ने कहा कि अभी भी 110 हमारे ढेर हैं कूड़े के, उन्हें दूर करना है। अभी भी हम, जैसा उन्होंने ये भी बात कही, हम सफाई करके आगे बढ़ते हैं, हम पुताई करके आगे बढ़ते हैं, और कोई ला करके गंदगी वहाँ फेंक देता है, वहाँ कोई पान थूक देता है, तो कोई अपना वो उठा करके थूक देता है। तो ये एक निरंतर चलने वाला काम है, कभी पूरा नहीं होता है, लेकिन बेहतर हम कर सकते हैं। तो पहला हमने पंचामृत का जो लक्ष्य दिया था वो दैनिक सफाई पर भार देना, दैनिक सफाई पर वजन देने की बात मैंने कही थी। उसमें मैं आप सबसे यहाँ उपस्थित जो अधिकारी और पार्षदगण हैं उनसे भी कहूंगा कि हमारे सफाई कर्मचारी का जो प्रयास है, उसका जो हाथ है, उसके हाथ में जो झाड़ू है, फावड़ा है, कुदार है, उसमें आप मशीनों को जोड़िए। मनुष्य और मशीन का जुड़ना बहुत आवश्यक है। मशीन जब जुड़ती है तो हमारा प्रयास जो है कई गुना दिखने लगता है, हमारा काम कई गुना दिखने लगता है, हमारा काम आसान हो जाता है। दूसरा मैंने कहा कि जो 540 कूड़े के ढेर हैं, जो हमारे वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट, जिनको हमारी भाषा में, नगर विकास की भाषा में बोलते हैं, उन्हें हमें नाबूद करना है, उन्हें हमें शून्य करना है। जो 110 अभी लखनऊ में और पूरे राज्य में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे जो कूड़े के ढेर हैं, उन्हें दूर करना, ये हमारा पंचामृत का दूसरा लक्ष्य था। तीसरा लक्ष्य हमने दिया था कि हमारे जो चौराहे हैं, वहाँ कई बार आपने जैसा सुना, माननीय महापौर जी अपने अनुभव से कह रही थी कि कई लोग चौराहों पे या वहाँ जब ट्रैफिक की लाइट
बंद पड़ी होती है तो बगल में क्या करते हैं, पान खाए होते हो तो उनको बगल में उसी समय मिलता है अपना मुंह साफ करने का। तो इस तरह की गंदगी, इस तरह की अव्यवस्था, कई बार होर्डिंगों का जंजाल वहाँ फैला होता है हमारे चौराहों पे, बिना मतलब की 5-5 साल 2-2 साल पुरानी होर्डिंगें वहाँ लटकी रहती है। हमारे बिजली के टेलीफोन के तार बिना मतलब लटके रहते हैं उन सारे चौराहों का, क्योंकि चौराहे जो है हमारे शहर के आईने होते हैं, हमारा चेहरा होता है हमारी शहर का। उसको जो देखता है उसी के ऊपर से अपनी उस शहर के बारे में धारणा बनाता है। तो तीसरा लक्ष्य मैंने दिया था कि चौराहों का हम सुंदरीकरण करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे। चौथा लक्ष्य था कि हम अपने जो बाग बगीचे हैं, यहाँ लखनऊ अच्छा शहर है, बहुत सारे बाग बगीचे बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं हमारे किसी भी नगर निकाय में आप जाइए तो किसी उत्साही व्यक्ति ने, किसी महापौर ने, किसी नगर आयुक्त ने, किसी कर्मचारी ने, किसी अधिकारी ने उत्साह से उस पार्क की रचना किया होगा, लेकिन समयांतर में होता ये है कि हमारे ध्यान न देने के कारण वो पार्क, वो बगीचे, वो हमारे जो फुलवाड़ियां होती है वो बेकार हो जाती है, या तो उनका रखरखाव की कमी की वजह से वो बर्बाद हो जाती है। हमने ये कहा है कि हमारा चौथा लक्ष्य होगा कि जहाँ ऐसे बाग बगीचे हैं उनको हम बेहतर बनाएंगे, उनको सुंदर बनाएंगे, पहले की अपेक्षा हम उनको और सुसज्जित करेंगे। कहीं लाइट की कमी होगी, कहीं पानी की कमी होगी, कहीं दैनिक नित्य काम की कमी होगी, हम जन भागीदारी करेंगे, अगल बगल के लोग उसमें आकर के थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा सेवा करें, थोड़ा श्रमदान करें। ये हमने चौथा लक्ष्य दिया था। और पांचवा लक्ष्य मित्रों दिया था कि हमारे नगरों में जो हमारे पूर्वज जो बना करके गए हैं उन सभी में वाटर बॉडी, पानी के संचय की, पानी के जलाशय हमारे सब जगह हुआ करते थे। हमारा नगरीय जीवन इतना समृद्ध हुआ करता था, गांव में तो होते ही थे, लेकिन नगरों में भी नगरीय जीवन भी इतना समृद्ध था कि वहाँ वाटर बॉडीज होती थी, उनकी सुरक्षा की जाती थी कि भाई इसमें खलल नहीं होना चाहिए, इसे हमें बर्बाद नहीं होने देना है, इसे हमें बचा के रखना है। लेकिन समयांतर में आप भी देख रहे हैं वो पटपटा गई, जलकुंभियों से भर गई, गंदगी कचरे से भर गई, शहर का जो गंदा पानी है, गंदा जो सीवर का पानी है वो उसमें जाने लगा। लोगों ने उस पर इंक्रोचमेंट कर करके बिल्डिंगें बना ली, सड़कें बन गई। इन कारणों से वो लुप्त होती गई है। लेकिन जल संचय या जल का संरक्षण जो है हमारे आपके भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए पांचवा जो संकल्प, वो ऐसा संकल्प है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं कहा है कि हमें अमृत सरोवर बनाने हैं। हमें जहाँ जहाँ संभावनाएं इस तरह की दिख रही है वहाँ हमें सरोवरों को सुंदर बनाना है, उनको गहरा बनाना है, उनको हमें सुरक्षित स्थिति में ले जाना है, सेफ स्टेज पे ले जाना है। ये हमने पांचवा संकल्प दिया था इस पखवाड़े के लिए। मित्रों, ये पखवाड़ा आपको और हम सबको और आपके मार्फत जनता को जागृत करने के लिए, ये पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में हमने मनाने का भी संकल्प लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बहुत जगह, बहुत सारे हजारों लाखों इस तरह के कार्यक्रम आप जो यहाँ उपस्थित है वैसे हुए हैं। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम जितना, आप सुनिए भाइयों बहनों, मेरी बात बस 1 मिनट और सुन लो। हमारी बात 1 मिनट सुनो। उसमें यह है कि पहला काम हमें ये करना है, हम सबको यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है कि हम जहाँ भी गंदगी देखेंगे उसे हम स्वयं साफ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम ये दूसरे को उपदेश देने वाला काम नहीं है। हम स्वयं जब करने लगते हैं तो दूसरा देखता है, तीसरा देखता है। आप करेंगे, आपका बच्चा देखेगा, आप करेंगे, आपकी पत्नी देखेंगी, आपकी बहन देखेंगी घर में। ये काम हमें स्वयं, दूसरों को मत कहिए कि माँ को मत कहिए, बहन को मत कहिए कि ये तुम ये कर रही है, वो कर रही हो। नहीं, पहला काम आप है कि आप वो जो कर रही है उसमें जाकर के आप सफाई करके उनको बताइए कि देखो मैंने साफ कर दिया, आज मैंने कर दिया, लेकिन कल से तुम ऐसा मत करना। पहला काम ये है कि हम जहाँ भी गंदगी देखेंगे अपने को एक नगर का, एक प्रदेश का, एक देश का, स्वयं का एक सफाई का गार्ड, सफाई का रक्षक, सफाई का चौकीदार मानते हुए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जहां के भी हो, जहां भी जाते हो, जहां भी रहते हो, वहां देखिए, अपने चारों तरफ देखिए
कहीं कोई कूड़ा डाल रहा हो उसको टोकिए, उसको कहिए कि बहन जी भाई साहब ये कृपा करके आप ये गंदगी मत करें। और दूसरी बात मैंने जो कहा, ये स्वच्छ भारत अगर बनाना है, स्वच्छ उत्तर प्रदेश बनाना है, स्वच्छ लखनऊ बनाना है, तो किसे बनाना होगा? किसे बनाना है? हाथ उठाइए, किसको बनाना है? स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वच्छ लखनऊ, हम सबको बनाना है भाई साहब, और कोई यहाँ बनाने नहीं आएगा। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, मैं आप सबका इस मौके पे फिर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस रैली का एक बहुत बड़ा संदेश खाली लखनऊ में नहीं, खाली मैं बता रहा हूँ खाली उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जाएगा कि लखनऊ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हमारी महापौर, हमारे नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम कितने उत्साही है लोग कि युवाओं की लीग को, युवाओं को इकट्ठा करके जन जागृति का इतना बड़ा एक व्यापक अभियान आप लोगों ने जो छेड़ा है, उसका संदेश पूरे देश में जाएगा। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की रैली के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप